हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हमने मेंसुरेशन में ट्रायंगल्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बेसिकली ये वाली क्लासेस जो हम कर रहे हैं ना, हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंबाइन कर रहे हैं। इसके बाद पेपर 2 में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपका बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम फिर अलग से क्लासेस करेंगे, राइट। ये अभी हम कर रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइन। सो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। दिस इज हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज चार भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। कोई भी चार भुजाओं से अगर आप एक बंद आकृति बनाओगे तो वो क्या होगा? वो क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज होगा। ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है आपको ध्यान रखना है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, या फिर लंबाई गुणे ऊंचाई आप बोल सकते हो। लंबाई गुणे ऊंचाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर अब हम बात करें कि पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर या फिर परिमाप, परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, हमें पता है, राइट। सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब ये अगर आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका डायगोनल अगर हम बनाएं यहाँ से यहाँ पे और बी से डी को मिला दें, तो क्या हो गया? ये डायगोनल्स हो गए। अब अगर हमने बनाया, अब हमें ऊंचाई कैसे निकालेंगे? हम सवाल तो ये उठता है ना, क्योंकि बेस इंटू हाइट, हमको हाइट चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे? इस डायगोनल पे हम लंब डाल देंगे डी से। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इस पॉइंट से हम यहाँ पे लंब डाल देंगे। देखो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसको हम नाम देते हैं H1, और इसको नाम क्या दे देते हैं? H2। ओके, इसको हमने दे दिया नाम H1 और इसको दे दिया H2। तो एरिया ऑफ, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो फॉर्मूला क्या बन के आया? 1/2 H1 प्लस H2 इंटू का डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में क्या बोला जाता है? विकर्ण। ठीक है, ये आपका निकल के आया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे अगर हम डायगोनल की बात करें तो ये क्या है? AC। AC क्या है आपका? डायगोनल है, जिसको विकर्ण बोलते हैं। और H1 और H2 क्या है आपके? परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, डिस्टेंस आप बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, क्लियर, जिसको आप लंबवत दूरी बोलोगे। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें आप पढ़ते हो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ऑल। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है स्क्वायर।
ठीक है। स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर में आपकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। स्क्वायर में आपकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ए बी सी डी अगर हम मान लें कि एक स्क्वायर है तो इसकी जो भुजाएं हैं ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर। और ये आपका बाइसेक्ट करते हैं मतलब, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो ये आपका अगर यहाँ पे कोई बिंदु ओ है तो ओ बी बराबर कितना होगा, ओ डी के। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो आपको जो है तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है एक स्क्वायर में। कई बार अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में आप क्या बोलोगे, सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान या फिर बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब आप इसको दूसरा पॉइंट नहीं, इसी पॉइंट का आप समझ सकते हो कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी सी, इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए डी। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ विपरीत भुजाएं मतलब इस सामने वाली भुजा से ए बी की विपरीत क्या होगी, सी डी। तो क्या होगा, ए बी पैरेलल होगी किसकी, सी डी के, और आपकी ए डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के। पैरेलल का मतलब ये कि ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अपोजिट भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब थर्ड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, टी लगा दो, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बेसिकली 90 डिग्री के पे एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। क्लियर है, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी जो थी स्क्वायर की। अब प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, अब हम बेसिकली ये तो थी प्रॉपर्टीज की, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं, ये भी सब एक दूसरे क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसका पेरीमीटर पढ़ते हैं, जो बेसिकली क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर या फिर आप जैसे बोलते हो परिमाप। तो हमें पता है परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, राइट। तो सम ऑफ ऑल द साइड, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ए भी ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, पेरीमीटर अगर पूछे कोई तो 4a। आपको बेसिकली क्या कर देना रहता है, साइड का 4 गुना कर देना है, तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब
हम बात करते हैं एरिया की। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया तो आपको पता है कि क्या होता है, बेस इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे तो सब सेम ही है, तो एरिया आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बिकॉज सब सेम है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। या फिर अगर आपको साइड नहीं दी गई हो तो डायगोनल दिया हो, तो डायगोनल के केस में क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन का 2, आप उसका आधा कर देते हो। ठीक है, अब डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल आपका होता है √2a। डायगोनल हिंदी में क्या बोला जाता है, विकर्ण। चलिए हम इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, विकर्ण हम मान लेते हैं, ये है हमारा ए बी सी डी। अब हमें अगर विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण, तो बी डी, ये कैसा डी बन गया, डी। ठीक है, अब हमें बी डी निकालना है, तो हमें क्या पता है कि बी डी का स्क्वायर, चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो बनेगा, ये वाला, कलर चेंज करके समझाती हूँ, ये वाला जो बनेगा, ये वाला त्रिभुज आपका, ये वाला त्रिभुज, ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, राइट। तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये आपका कर्ण होगा समकोण के सामने की भुजा। तो बी सी आपका क्या है, ए स्क्वायर, ए है ना तो ए का स्क्वायर कर दोगे आप, सी डी क्या है, ए है तो इसका भी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़कर 2a स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये बी डी का स्क्वायर आपका निकल रहा है ना। तो आप जब बी डी निकालोगे तो आप क्या करोगे, इधर स्क्वायर लगा दोगे, स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब चूंकि अंदर ए स्क्वायर है तो ए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 अंदर रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे डायगोनल आपका क्या लिखा हुआ है, √2a। ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चतुर्भुज में, जो कि है रेक्टेंगल। ओके, हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की अगर आप बात करो, ए बी सी डी, इसमें भी सेम वही सब प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे सम वर्ग में होती हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, किसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते। ठीक है, और उसमें क्या कर रहे थे, उसमें 90 डिग्री में स्क्वायर में बाइसेक्ट कर रहे थे, राइट। अब हम एक एक करके इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे हमें क्या पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा और ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर में मैंने बी क्यों बना दिया, बराबर होती हैं। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा और बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी, राइट। अगर ये है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट जो थिंग आपको याद रखनी है वो क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम जैसे उसमें था स्क्वायर में था, अपोजिट साइड्स आर
पैरेलल, ठीक है। मतलब विपरीत भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। विपरीत भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होती हैं। मतलब आपका जो ए बी है वो पैरेलल किसके होगा, सी डी के, और आपका जो बी सी है वो किसके पैरेलल होगा, ए डी के। आई होप क्लियर है, यस। अब थर्ड थिंग जो उसमें क्या थे, डायगोनल थे, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे थे, बट इसमें क्या है, इसमें आपके जो डायगोनल होंगे वो सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं करते। सो डायगोनल बाइसेक्ट each bisect each other, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। कब बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बराबर काटते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने स्क्वायर का पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पेरीमीटर, हम इसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर आप पेरीमीटर की बात करो, परिमाप की, पेरीमीटर परिमाप की, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे चूंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, है ना, तो हम पेरीमीटर इसका क्या हो जाता है, देखिए ये वाली बी, ये वाली बी, ये वाली ए, ये वाली ए। अगर हम इसको आपने जो बुक में देखा होगा उसके में हिसाब से लिखते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं एल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, एल। सो क्या हो जाएगा, एल प्लस एल 2L प्लस बी प्लस बी 2B, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी हो जाता है, ठीक है। दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बात करें अगर आपके एरिया की रेक्टेंगल की, तो वो कैसे निकलता है, एरिया सिंपल आपको पता है क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकल आया हमारा। अब डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल फिर विकर्ण जिसे हम बोलेंगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, राइट। तो अगर हम बी डी निकालें तो कैसे निकलेगा, बी डी वही पाइथागोरस प्रमेय से, बी सी का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, और बी सी और सी डी क्या है, एल, बी और एल, तो ये एल हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम अंडर रूट हटा दें तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट इधर लग जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे डायगोनल निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, राइट। आई होप अब आपको इसमें जो है तो डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, रोम्बस और हमारा पैरेललोग्राम बचा हुआ है। ट्रेपेजियम आपका इसमें नहीं आता है, किसमें आता है, पेपर 2 में आता है। जब पेपर 2 की हम क्लास लेंगे तो उसमें हम ट्रेपेजियम भी पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली रोम्बस और पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर 1 में यही से क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके एंगल से आते हैं। जब हम एंगल्स पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। बेसिकली आप बोल सकते हो ये क्या होता है, स्क्वायर का ही भाई है। इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज कौन सी, स्क्वायर वाली रहती हैं, बस एक कात को छोड़कर। जैसे जरूरी नहीं है कि जो इसके यहाँ पे कोण बने वो 90 डिग्री का बने, जो कि उसमें कंफर्म रहता है, ठीक है। सो रोम्बस का भी जो सारी साइड हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एज हमने पढ़ा था स्क्वायर में। एक एक करके हम इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं
ठीक है, मतलब अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे बाकी रेक्टेंगल और स्क्वायर में होती थी, तो क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप समझ गए ना, पैरेलल का मतलब समांतर होता है, तो मतलब कि ए बी जो है वो समांतर किसके होगी, सी डी के, और आपकी बी सी जो है वो किसके समांतर होगी, ए डी के। ओके, क्लियर। अब यहाँ ये भी जो है बाइसेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस का एरिया कैसे आप फाइंड करोगे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका 1/2 क्या होगा, D1, डायगोनल जो इसको होते हैं, अगर आप एक डायगोनल को D1 मान लो और एक को D2, तो D1 इंटू का D2। और पेरीमीटर आपको पता ही है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, परिमाप 4a हो जाएगा आपका। और इसके अगर डायगोनल की आप बात करो, विकर्ण की, तो वो कैसे निकालते हैं, 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हमारा बचा हुआ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर हम मान लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और हम इसके भी डायगोनल्स बना दें, तो इसका सेम जैसे होता था ना रेक्टेंगल का कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वही इसमें भी अप्लाई होता है। ठीक है, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी सी, और आपका ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी डी। ठीक है, फिर अगर आप बात करो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब समांतर होंगी, तो क्या होगा, ए डी जो समांतर होगी किसकी, बी सी के, और आपका ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, राइट। ये हमारा होता है पैरेललोग्राम की विशेषताएं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके इससे हिसाब से हम देखेंगे कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने PYQs लिए हुए हैं, आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, इन विच PQ इतना है, QR इतना है, तो देन वैल्यू ऑफ। अब हमें क्या पता है, हमें पता है अगर हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाया, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो हमें क्या पता है, PQRS। अब बोला गया है कि PQ आपका कितना है, 4x प्लस का 1 है, कितना है, 4x प्लस का 1 है, और QR जो है वो 26 है, QR कितना है, 26, RS आपका 25 है, और PS कितना है, 3/-1। हमें क्या पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, मतलब 4x प्लस 1 जो है वो 25 के बराबर हो जाएगा, राइट। क्या होगा, 4x प्लस 1 जो है आपका 25 के बराबर हो जाएगा, तो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 25, क्योंकि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसकी क्या होती है,
सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से हम 4x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 होगा तो कितना हो जाएगा 24, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल कर देंगे, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर होगा, तो 3 माइनस का 1 बराबर ये, और ये क्या होंगे, समान होंगे 26। यहाँ से हमने 3 को निकाला तो 1 इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 से काट दोगे, 3 नमा 27, 9 आ गया। अब x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, 3x प्लस 2y। 3x मतलब 6 इंटू का 3 प्लस का 2y मतलब 2 इंटू का 9, तो ये कितना आ जाएगा 3 का 18 प्लस 9 दूनी 18, दिस इज व्हाट 36। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। क्या बोल रहा है कि जो त्रिभुज है उसकी साइड्स हैं वो 24 है, 45 है, 51 है, और वो किसके बराबर है, रेक्टेंगल की, जिसकी साइड है 45। मतलब ट्राइंगल का जो एरिया क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आपके आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें पता है कि पहले तो आपको देखना है कि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल का होगा क्या। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप बोलोगे हाँ ये ट्रिपलेट्स ही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 51 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर। हमने पढ़ा था ना ट्रिपलेट्स को, जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था कि ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें याद होना चाहिए। देखिए 45 का स्क्वायर कितना, 20 25 प्लस का 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ये आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2601, जो कि बराबर कितना होता है 51 का स्क्वायर, अभी 2601 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन, तो मतलब ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एरिया हम कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेसिकली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, वो कर्ण होती है उसकी, ठीक है। तो कर्ण को हम छोड़ देते हैं, बस हम लंब और बेस को लेते हैं, तो ये दोनों, एक बेस होगी एक हाइट होगी। और हम जो बात करें रेक्टेंगल की, तो वो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये तो हमारे त्रिभुज का एरिया हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी दी हुई है 45, मतलब ब्रेथ हमें निकालनी होगी, तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे मैंने HS लिख दिया, तो उसको बेस इंटू हाइट होता है ना, तो एक को आपको B बना देना है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो अब हमारा क्या होता है कि हमने निकाला 1/2 हाइट में और बेस 24 और गुणे का 45 कर दिया, ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल का एरिया निकला है। अब ये बराबर कितना होगा, लेंथ की 45 दी हुई है, B हमें फाइंड आउट करनी है, ये B और ये B डिफरेंट है ना, ये बेस है उसका और ये विड्थ है, ठीक है। 45 गुणे का B, हमने विड्थ को मान लिया B। अब आप देखोगे इसको काटोगे तो 24 12 बार जाएगा, 45 45 है B, तो B इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, B इक्वल्स टू आ गया आपका 12। पूछा गया था पेरीमीटर पूछा हुआ था, तो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, पेरीमीटर का अगर आप फॉर्मूला देखो तो क्या होता है रेक्टेंगल का, सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब 2L + B। तो यहाँ पे 2 आप रख दीजिए, L कितना है आपका 45 प्लस B कितना है 12, तो आपका कितना आ जाएगा 2 5 2 7 4 1 5 57 का डबल, ये हो जाएगा आपका 114 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये बेसिकली क्या है, आपको ये ट्रेपेजियम इक्वालिटी, हम जब ट्रेपेजियम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स वन साइड इज अदर देन द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर। देखो एक बेस होगी, एक आपकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी और एक क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, है ना, जिसे कर्ण बोला जाता है। तो इसको हम छोड़ के बेस और हाइट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये बोला है कि उसको छोड़ के जो एक द साइड अदर देन द हाइपोटेनस इज 30, मतलब इनमें से कोई एक 30 है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपको बताना है, ठीक है। तो मतलब देखो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू का बेस इंटू का आपकी हाइट, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 240। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/2 मान लेते हैं, बेस जो दिया हुआ है 30 है और हाइट हमें नहीं पता h, ठीक है, h1, और दिस इज इक्वल्स टू 240। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 0 से ये 0 काट दो, 3 से काट दो 12 बार, नहीं 8 बार, और h1 से काट दोगे आप 16 आ जाएगा। ये 2 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपकी क्या निकल आ चुकी है, मतलब आपका बेस आधार निकल चुका है, आपकी ऊंचाई निकल चुकी है। अब आपकी कर्ण की ज़रूरत है हमें, है ना, कर्ण फाइंड आउट करना है, तभी तो हम पेरीमीटर निकालेंगे ना। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो एक तो 30 आ चुका है, एक 16 आ चुका है, अब हमें कर्ण चाहिए। जब हमें कर्ण चाहिए तो हमें पता ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, राइट। क्या करेंगे, हम कर्ण को निकाल लेंगे। जैसे ए बी सी है अगर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हम मान लेते हैं, अगर मान लो 30 या 16 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस का 16 का ए बी का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे बी सी मतलब 30 का स्क्वायर प्लस का ए बी मतलब 16 का स्क्वायर, सॉल्व कर दोगे तो 30 मतलब 900 प्लस 16 मतलब 256। तो ये आपका आ गया कितना, 1156। ये आया है ए सी का स्क्वायर। तो ए सी निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट लगा दोगे, 1156 ये क्या होता है 34। सो कर्ण आपका निकल के आ चुका है कितना, 34। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, सम कर दोगे इसका। तो 30 प्लस का 16 प्लस का 34, ये आपकी ट्रिपलेट है। अगर किसी ने याद करी है तो हमने पढ़ा था 15, 8 और 17 क्या थी, ट्रिपलेट थी, तो उसका डबल भी ट्रिपलेट था, है ना। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद थी तो जैसे ही आपका 30 और 16 आ गया तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब 34 आपको पता चल जाता कि कर्ण हमारा 34 है, तो आप क्या करते, आप तीनों को ऐड कर देते और आगे बढ़ जाते। तो ये कितना आ जाएगा, 4, 16, 20, 60, 80 आ गया आपका 80। 80 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम whose diagonals are पी आर एंड क्यू एस intersects at a point O। देखो मैं इसका एक डायगोनल आपको समझाने के लिए इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अगर हम मान लें कि हमारा पी क्यू आर और एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। ये इसके क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके। तो क्या बोला गया है, पी आर और क्यू एस जो है वो क्या है, इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे एक बिंदु है ओ, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटते हैं ओ पर, सच दैट ओ पी जो है, मतलब ये वाली, ये ओ पी। सो ओ पी कितनी दी हुई है, एक्स प्लस, ये ओ है, ओ पी कितनी, एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। क्यू ओ मतलब ये वाली ओ क्यू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। ओ आर इस ओ आर मतलब ये वाली, ये 20 दी हुई है, ठीक है। ओ एस मतलब ये वाली 16 दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ सेम हमें पुट करके बस निकालना है। हमें क्या पता है
कि जो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल हिस्सों में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो OP इक्वल्स टू क्या होगा, OR के, हमें पता है OP इक्वल्स टू कितना होगा, OR के। तो OP हमारा कितना है, x + 7, दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 20 दिया हुआ है ना। तो x बराबर कितना आ गया आपका 13 आ गया, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इन द सेम वे OQ इक्वल्स टू कितना होगा, OS। OQ कितना दिया हुआ x + y, दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, OS इज 16। x की जगह पे आप 13 रख दो, तो 13 + y इक्वल्स टू 16। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3। जहाँ पे y है वहाँ पे आप 3 वैल्यू पुट कर दो, और जहाँ पे x है वहाँ पे आप वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 13। क्या बोला, 7y + 5, तो 7y मतलब 7 गुणे का 3 प्लस का 5, तो 7 त्रिक 21 प्लस का 5, दिस इज व्हाट 26 आपका आ गया आंसर, 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 45 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ए थी है ना। तो क्या बोला, इक्विलेटरल पेरीमीटर मतलब a + a 3a इक्वल्स टू दिया हुआ 45। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, काट दोगे तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आपकी आ गई a की वैल्यू। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड कितनी कितनी होंगी, 15-15 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका यूपी टेट में अभी जो एग्जाम हुआ था ना उसमें से मैंने लिया ये दोनों क्वेश्चन। ये भी, अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड अ ब्रेथ ऑफ 8.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। रेक्टेंगल हमें क्या पता है, और रेक्टेंगल की आपको ये बात हमेशा याद ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि लेंथ विल बी ऑलवेज विल बी ग्रेटर, लेंथ हमेशा क्या होगी, ब्रेथ से बड़ी होती है, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 8.6 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब 8.6 ये भी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालनी है, तो एरिया या फिर क्षेत्रफल इक्वल्स टू कितना होता है हमें पता है, L × B। तो यहाँ पे L कितना दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है, इंटू का B 8.6 दिया हुआ है ना। 12 × 72, 7 कैरी आ गया, 12 × 8 = 96, 96 + 7 103, और ये पॉइंट जो लगा हुआ है वो आप यहीं पे लगा दोगे, और एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ का सेंटीमीटर और ब्रेथ का सेंटीमीटर वो भी तो आपस में गुणा होंगे, तो वो सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर बना देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ रेक्टेंगुलर यार्ड हैज़ अ लेंथ दैट इज 6 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सो फिर से वही आपके रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इट्स लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को मान लेते हैं b है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 6 + b, इससे 6 ज़्यादा है। द पेरीमीटर इज 90, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये भी 6 + b हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, परिमाप, वो क्या होता है 2L + b। सो बेसिकली आप क्या करो 2L हमने कितने माना है 6 + b + b, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 + 2b है ना। और ये दिया हुआ है कितना 92 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू 92 मीटर। अब आपको इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। आप चाहो तो 2 से इधर गुणा करो या फिर इसको डायरेक्टली काट दो। ये कितना हो जाएगा आपका 46, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 6 + 2b, यहाँ से आपका 2b निकल के कितना आ जाएगा 40। बेसिकली 46 माइनस का 6 मैंने डायरेक्ट कर लिया था इसलिए 40 लिखा था, ठीक है। 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, b इक्वल्स टू कितना आ चुका है 20।
अब b बराबर कितना आ चुका है 20। तब आपको पता चल गई है कि b 20 है, मतलब यहाँ पे आप लिख दोगे 26 कि b 20 आ चुकी है। तो 20 + 6 26 और ये 20। एरिया निकालना है, क्या होता है एरिया इक्वल्स टू होता है L इंटू बी। दिस इज वॉट 26 इंटू का 20, ये आपका आ जाएगा 26 दूना 52 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया 520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर ऑफ लेंथ 19 और 15। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सी तीसरी साइड हो सकती है, दो साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है वो आपको ध्यान में रखनी है कि टू साइड्स का जो सम होगा, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर टू द सम ऑफ द थर्ड साइड। और डिफरेंस of two sides must be less than the third side। आपको इसी में से, तो देखिए ये 15 और 14 है, मतलब कि 15 और 14 को अगर आप ऐड करोगे तो 19 15 और 14 नहीं सॉरी 19 और 15 मतलब 19 और 15, तो ये इक्वल्स टू कितना आपका जाएगा 9 5 4 14 का 4 एक कैरी चला गया 1 2 1 3 34 आ गया। मतलब जो आपकी थर्ड साइड होगी ना वो इससे क्या होगी 34 से छोटी होगी, है ना। 34 से क्या होगी छोटी होगी। मान ले थर्ड साइड हम मान लेते हैं x है, तो क्या होगी 34 से छोटी होगी। और डिफरेंस बिटवीन द टू साइड, मतलब इनका डिफरेंस देखिए कितना है। आप डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो डिफरेंस ऑफ द टू साइड मस्ट बी थर्ड साइड छोटा होना चाहिए x से। मतलब वो जो आपका नंबर है वो 34 नहीं हो सकता, क्योंकि 34 बड़ा होना 34 से छोटा होगा, और 4 से बड़ा होगा, मतलब 3 भी नहीं आ सकता और 4 भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन में मात्र और मात्र कितना बेटा 34। मतलब अगर आप देखो तो 34 से बड़ा होना चाहिए आपका x, और x से बड़ा होना चाहिए क्या 34 से बड़ा होना चाहिए x। और दूसरी बात क्या आई, x खुद बड़ा होना चाहिए किससे, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना था 4, यहाँ पे ऐसा करो x बड़ा होना चाहिए 4 से, तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 34, इस सबको सेटिस्फाई कर रहा था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो डिफरेंट हो, ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर नहीं होती किसके बी सी के, और बी सी बराबर नहीं होती किसके ए सी के। ये ए बी सी डिफरेंट होती हैं, उसको क्या बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोला जाता है स्केलेंस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप दिया हुआ है स्क्वायर का, पेरीमीटर मतलब परिमाप, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग, कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर परिमाप ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, मतलब देखिए अगर आप स्क्वायर का, मैं लिख देती हूँ, अगर आप निकालते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर, राइट। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b, ये दोनों क्या है बराबर बोल रहा है, मतलब ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, पेरीमीटर में स्क्वायर कहाँ होता है 4a होता है ना,
सिली मिस्टेक, चलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आप ऑफ लगा दीजिए। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 4a होता है, राइट। 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2l + b। सो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपका, 44 दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 44 बराबर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि जो 4a है दिस इज इक्वल्स टू 44 आया है, तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लोगे, 11 है। तो क्या 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, सो लेंथ आपकी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 ज़्यादा, तो मतलब l इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 16 + b। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए हमें b की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे। 2 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 22, तो 16 प्लस का b इक्वल्स टू कितना आ गया, 22। यहाँ से b आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 22 माइनस का 16 कितना आ गया आपका, 6। ठीक है, b बराबर 16 आ चुका है। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, l इंटू का b। सो l हमारा 16 था, b आ चुका है 6, तो एरिया निकल के कितना आ जाएगा, 16 गुणे का 6, तो दिस इज व्हाट, 16 छक्का 96 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम पेपर 2 के लिए लेंगे। इससे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट जो हैं या फिर क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिफिकल्टी लेवल उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।